अजय शर्मा सुन ले कान खोल के, मैं इन चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम डरने के सीटने वाले नहीं है, मर जाएंगे लेकिन सर कटा लेंगे, तेरे आगे झुकेंगे नहीं, हम यही रहेंगे, तेरी छाती में यही डाल के लेंगे। अभी थोड़ा देर पहले उसने अपने ऑफिस में हम लोगों दिव्यांगों को भटकाने के लिए बुला लिया। इधर एमसीडी कमेटी का गाड़ी भेज दिया हमारे पास। एमसीडी की गाड़ी आ गई हमारी उसको उठाने के लिए, जैसा हमारे बुला लिए। अभी हम बताइए हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार, विकलांगों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है। जय शर्मा को शर्म आना चाहिए कि हम इनके आगे इनका हेल्प करें। सीडी बुला रहे हैं और अजय शर्मा भी तंग कर रहा, दुखी कर रहा है। रात को भी यहाँ आ गए थे, सारे पुलिस वाले को भेज दिए थे उठाने के लिए, लेकिन हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिव्यांगों के रोज़गार को लेकर जो लड़ाई थी उसकी कवायद शुरू है। कल जब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के ITI सेंटर के बाहर जब दिव्यांग वहां बैठे, उसको लेकर विपक्षी पार्टी के पार्षद ने अड़चनों के अंबार लगा दिया, जिसको लेकर आज भी ऐसे हालात नज़र आए कि दिल्ली पुलिस और फोर्स वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर DC साहब को भी आना पड़ा। और इसमें जहांगीरपुरी से ही पार्षद पूनम अश्विनी बागड़ी और साथ में उनके पति अश्विनी बागड़ी भी वहाँ मौके पर रहे। और जानेंगे आज कि आज जो दिव्यांगों के लिए जो जगह वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्या रहा आज का माहौल और क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार, जो आम जनता की सरकार अपने आप को कहती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ, आम आदमी के साथ हूँ, उनके निगम पार्षद आज 7 साल से दिल्ली की सरकार में केजरीवाल जी काबिज हैं। नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, परंतु एक बार भी इन्होंने दिव्यांगों को उन्हें खोखा अलाटमेंट करने की या उनको कमाने का रोजगार देने के अधिकार देने के लिए ना तो नगर निगम में बात की है और ना ही केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में बात की है। अब जब 2014 में रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून 2014 जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को स्वाभिमान से रोजी रोटी कमाने का मौका देने की बात उसके अंदर है और वो काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, हम लोगों के संघर्ष के बाद आज उन रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे हो रहा है। तो ना जाने क्यों अजय शर्मा जी अपने वार्ड में रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे नहीं कराना चाहते और दूसरे निगम पार्षद नहीं चाहते कि उनके एरिया के अंदर रेहड़ी पटरी लगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका अगर सर्वे हो गया तो जो लाइसेंस राज है वो ख़त्म हो जाएगा और इंस्पेक्टरों से महीना मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे ना हो और उनसे दबाव बना करके महीना लेते रहेंगे, क्योंकि वो मेन रोड पे लगाते हैं जहांगीरपुरी के, तो ये ITI मेन रोड ही कहलाता है। तो हमने उनको एक साथ करके, और एक संस्था थी मेरा अधिकार, उन्होंने कहा जी अपनी रिक्शे पे बैठते हैं और वो आना जाना इनको दिक्कत हो जाता है, तो इनके पास पैसे नहीं, हम इनको तखत दे देते हैं। तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने जो दिव्यांगों का सर्वे हुआ था उनको तो उन्होंने तखत दे दिया। और टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून 2014, जो कि टाउन वेंडिंग कमेटी एक सर्वोपरि कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट भी उसकी बात को मानता है और उनके द्वारा जो सिफारिश की जाएगी उसे सुप्रीम कोर्ट भी टाल नहीं सकता। सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों ने मिलकर उन दिव्यांगों का सर्वे करवाया और वो सर्वे हुआ। और सर्वे होने के बाद में जब अजय शर्मा जी के पास लोग गए कि जी यहाँ खोखे डल रहे हैं, हमें खोखे दे दो, तो वो बिलबिला गए और परेशान हो गए। तो उन्होंने नादानी के अंदर, क्योंकि निगम में वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और आए दिन कमिश्नर पर दबाव बनाते रहते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, और उनमें उनको आवाज़ उठाने पर पैसा भी मिलता है। कभी बात होगी तो खुले हम बताएंगे भी कहाँ कहाँ से इन्होंने निगम में स्टैंडिंग कमेटी में आवाज़ उठाकर पैसा लिया, और इनके भ्रष्टाचार भी उजागर करेंगे। अगर इनको दर्द है विकलांगों का, विकलांग मेहनत से रोटी कैसे कमा ले, अगर इनको दर्द है, तो मैं एक रेहड़ी पटरी वाला हूँ, मैं ऐसे निगम पार्षदों का भ्रष्टाचार भी उजागर करके रहूँगा। नहीं अश्विनी जी, मेरा एक सवाल ये है कि अजय शर्मा की जब बात आ रही है तो उनका ये कहना है कि आप दिव्यांगों के लिए या जनरल लोगों के लिए रेहड़ी पटरी, TVC जो भी काम करना चाहती है वो करे, लेकिन वो अपने वार्ड में करे। जब मेरे वार्ड के अंदर जब अश्विनी बागड़ी जब दिव्यांगों को बिठा लेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, ये कहना है उनका। दिक्कत क्या है कि
अजय शर्मा जी ने कभी नियम और कानून नहीं देखे। उनकी निगाह पैसे पर रहती है और वो दूसरे वार्डों में ताकते रहते हैं पैसे के लिए। उन्होंने नियम और कानून को नहीं समझा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस सर्वे कंपनी ने सर्वे किया है, सर्वे है, इसमें यूआईडी नंबर है, ये नेट से डलता है और उसमें एक डिजिटल कैमरा होता है। ये जो व्यक्ति सर्वे करेगा ना, तो उस वार्ड की लोकेशन आती है। जब इन्होंने कंपनी वालों ने वहाँ पर बैठ के सर्वे किया है, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये सर्वे गलत है तो वो वार्ड नंबर 21 में खुलता ही नहीं, साइट ही नहीं खुलती। मैं कहना चाहता हूँ कि अजय शर्मा जी जगजीवन राम ITI की दीवार पे खड़े होके वार्ड नंबर 11 की जो सर्वे कंपनी है वो कास IT कंपनी है और उसकी TVC भी दूसरी है, ये हमारे TVC 2 है, वो TVC 1 है, वहाँ पर साइड खोल करके दिखा दें तो हम मान लेंगे हमें गलत है, फिर हमारे पे FIR करा दें कि हमारे मेंबरों ने गलत किया है। और अगर ये सर्वे उनके इलाके में नहीं है तो ये सर्वे हो कैसे गया? ये डिजिटल कंपनी के द्वारा इनके पास एक गूगल से GPS के माध्यम से जो आदमी खड़ा होता है तो उससे पता चलता है वो कौन से जगह खड़ा है और उसकी लोकेशन आती है। तो जो सर्वे हुआ है ये उस लोकेशन के तहत हुआ है, आप उसकी जांच कराएं। और मैं कहना चाहता हूं, कल भी मैंने देखा था कि वो कहते हैं जी मैं दिव्यांगों के साथ हूं। दिव्यांगों के साथ हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है कि 9 फुट का फुटपाथ होना चाहिए जिसको 6 फुट चलने के लिए छूटना चाहिए, ये दिव्यांग ऐसे 9 फुट से ऊपर 15 फुट के फुटपाथ पे बैठे हैं। क्या आपत्ति है इनको? क्यों परेशानी है? अगर दिव्यांग अगर मेहनत से कमा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उनके इलाके में मकान बनाने में पैसा लिया जाता है। आज जो उनके कर्मचारी हैं वो लोहरी छोड़े गए हैं, पार्कों के हों चाहे दूसरे हों, उनमें पैसा लिया जाता है। कभी उनके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है? जो विधायक फंड लगा, निगम पार्षद फंड लगा, आधा भी नहीं लगा, मैं उसकी जांच रिपोर्ट आपको देखूंगा, नहीं उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। इलाके में समैक बिक रही है, सट्टा बिक चल रहा है, चोरी हो रही है, बहनों के मोबाइल छीने जा रहे हैं। कितनी बार उन्होंने आंदोलन किया, नहीं करेंगे। विकलांगों के लिए अस्पताल में काउंटर नहीं है, दिव्यांगों के लिए, उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये दिव्यांग वहाँ बैठ क्यों गए? इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, उनका ये भी तो है ना कि C ब्लॉक में बीते दिनों में 106 लोगों को करीबन बिठाला गया है, तो वहाँ पर इनको बिठाला जा सकता था। बिल्कुल, देखो जब कोई अच्छा काम होता है ना तो उसमें कमियां निकालने के लिए आरोप प्रत्यारोप बहुत अच्छे मुद्दे निकलते हैं। जब यहाँ पर ये पटरी वालों को उजाड़ा गया था तो पूनम जी बिल्डोजर के आगे चढ़ गई थी और उन्होंने जब निगम के अंदर आवाज़ उठाई 2018 में तो सदन से उनको 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। हम अदालत गए, हमने दबाव बनाया। रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून ये कहता है जो व्यक्ति जहाँ बैठा है हम उसका सर्वे करेंगे। अब वहाँ पर 106 आदमी बैठे थे, अगर हम उनको हटाकर इनको बिठाते तो कहते देखो जी उनसे पैसे ले लिए। अभी भी मैं खड़ा था तो इनके कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे विकलांगों से पैसे ले लिए। अरे हमने तो इन दिव्यांगों के लिए झोली पसार कर इनको सामान का भी पैसा दिया और तखत भी दिए हैं। ये पता नहीं कहाँ अपनी साइकिल पर बेच रहे थे। हमने इनको कहा साइकिल पे मत बेचो, बाहर खड़े होकर एक साथ लगा करके बैठो। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अभी आज सवेरे अजय शर्मा जी कह रहे थे कि 100 रुपये की नकली पर्चियाँ। अरे अजय जी, आपको नियम और कानून का नहीं पता, आपका सारा ध्यान कमाई की तरफ रहता है। कांग्रेस ने रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून के लिए कहा है जिसके पास कोई चालान नहीं है ना उसको भी कमाने का अधिकार देंगे, तो नकली पर्चियों का सवाल ही कहाँ उठता है। कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। देखो कानून ये है कि जो भी काम धंधा कहीं कर रहा है वो वहीं बैठा रहेगा, वो वहीं से काम धंधा करेगा। तो इसमें जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ये तखत नहीं है, तो वो एक संदेह पैदा करता है, वो हम जांच कर रहे हैं जी। हाँ ठीक है, वो जांच कर रहे हैं। हाँ वो जांच कर रहे हैं। हमने निकाह के तख्त पहले के तख्त भी हमने दिए इनको। एक संस्था से दिलवाए सर। हाँ ठीक है। निगम क्या सर, इनकी हेल्प जो आपका जो हमला आवा ये वापसी जाएगा या फिर यहीं पर रहेगा? अभी देखते हैं। क्या सर, मैं सवाल हो रहा है कि क्या अगर एमसीडी इनको कोई कार्रवाई करेंगे या इनको रोजगार छोड़ देंगे? कानून ये है कि बिल्कुल बहुत बढ़िया जो स्ट्रीट वेंडर जहाँ अपना काम कर रहा है उसका वहाँ सर्वे करना है, ठीक है। तो उस सर्वे में देखा जाएगा कि यहाँ ये काम धंधा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सर ऐसे लोगों को खोखे लौट हुए हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो पुराने बारे में गरीबों का हक नहीं बनता? वो पुराने बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किसको क्या, अगर कोई गलत हुआ तो आप बताओ, हम उसकी जांच कर लेंगे।
अगर कोई आप कह रहे हैं कि कोई होगा गलत हुआ, आप बताओ, उसकी जांच कर लेंगे हम। जहांगीरपुर में भी एमसीडी की तरफ से इतने इन्क्रोचमेंट है, एमसीडी नजर क्यों नहीं कर रही है? पूरा सड़क भरा नहीं हुआ नहीं, है, हमारा सड़कों पे कब्जा चल रहा है। हमारा रेगुलरली प्रोग्राम चलते हैं, इनको कि ये वार्ड नंबर पहले तो 21 है, हमारे वार्ड में आता है। दूसरा, बल्कि उनको अजय शर्मा जी को भी शर्म आनी चाहिए कि उनके यहाँ के भी जो विकलांग लोग हैं वो हमारे वार्ड में हमने उनको जगह देकर के बिठाने की कोशिश की है, पर उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। वो लोग विकलांग जो अजय शर्मा जी के वार्ड के हैं, उनके इलाके, उनके दफ्तर में कई बार चक्कर काटा है, मदद के लिए बुहार लगाया है, लेकिन अभी तक तो सुनी नहीं। अब वो जा यहाँ पर बैठ गए तो उनको अब तकलीफ़ हो रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारे विकलांग लोग जो बैठे हुए हैं सारे वहाँ पर, तो वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं बैठे हुए हैं। इनका अगर सर्वे करवा के अगर इनको सही तरीके पे बिठाया जाए तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन विकलांग लोगों को जो वक्त के मारे हुए हैं, इनके पास कोई भी गुजारा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये अपना गुजारा कर सके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन विकलांग लोगों के लिए मदद की जाए, इनको इनका सर्वे करके इनको इनकी जगह पर बिठा दिया जाए। विनोद कुमार तोमर है और मैं टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसका छोटा फॉर्म जो टीवीसी है, टीवीसी 2 से हूँ मैं। और हमारा काम ये है कि जितने लोग जो रेहड़ी पटरी वगैरह लगाते हैं, सरकार की तरफ से आदेश है कि इनको जहाँ बैठे हुए व्यवस्थित किया जाए, और हम वही कार्य कर रहे हैं। हमने सर्वे किया है, हमने देखा कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, हमने उसका सर्वे वहीं कर दिया है। और सर्वे करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई गरीब आदमी सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। देखो ऐसा है, वो लोग वहाँ बैठते थे, नीचे बैठते थे विकलांग लोग, और नीचे बैठ के ये छोटा मोटा करते थे, तो हमने उनको व्यवस्थित कर दिया इकट्ठा। किसी संस्था ने दान में उनको तखत भी दे दिया, और हमने उनका सर्वे कर दिया कि सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उस एवज में दूसरे विपक्षी दलों ने ऑब्जेक्शन उठा करके एमसीडी की गाड़ी बुलाई, तखत उठवाने का प्रयास किया, पुलिस बुलाई, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। डीसी साहब भी मौके पर आए। डीसी साहब मौके पे आए थे, डीसी साहब से भी हमारी बातचीत हुई। डीसी साहब को ये बरगलाया गया कि ये लोग यहाँ नहीं बैठते थे। जब हमने कहा कि हाँ ये लोग बैठते थे, लेकिन नीचे बैठते थे, दो इधर दो इधर दो इधर ऐसे बैठते थे, तो हमने उनको व्यवस्थित इकट्ठा कर दिया है वहीं, और उनको शान से रोजी रोटी अपने बच्चों की कमाने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए उनका सर्वे करा दिया है। ये पुराने लोग बैठते हैं यहाँ। तो आपके सर्वे को डीसी साहब मानने को तैयार है? हाँ, डीसी साहब ने कहा है कि अगर ये बैठते हैं आप तखत हटा दीजिए, और तखत हटाने के बाद आप ये नीचे बैठ के अपनी रोजी रोटी कमाई, जिनका सर्वे हो गया है। सर्वे सभी का हो चुका है, और मैं यही कहूँगा डीसी साहब से कि डीसी साहब इन बेचारे गरीब आदमियों को शान से रोजी रोटी कमाने का हक दें। लीलावती हूँ, मेरा नाम लीलावती है, टीवी से मेंबर हूँ। हमारा काम है सर्वे करना। हमने सर्वे कल किया था, वहाँ पे जो बेचारे बैठे हुए हैं लोग, जो विकलांग लोग बैठे हुए हैं, उनका सर्वे किया था, और एमसीडी वालों ने आके तखत वकत वगैरह फेंक दिए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि टीवीसी वालों से पूछें, टीवीसी वालों से पूछें कि ये क्यों, कैसे हो रहा है। देखो ना, पुलिस मौके पे आई, उन्होंने भी हमसे नहीं पूछा। फिर हमने उनसे मिलके उन्हें भी समझाया, और एमसीडी वालों को भी समझाया। उन्होंने हमारी बात मान ली। उन्होंने कहा कि साइन करके हमें कागज़ दे दीजिए। मेरे आदमी का नाम है मोहम्मद जाकिर। मेरा आदमी विकलांग है, पैरालाइज का भी मरीज है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे को रोजी रोटी कमाने के लिए बागरी जी ने जो जगह दी है उसको पुलिस वाले मार रहे, पीट रहे, भगा रहे, और एमसीडी बुला रहे हैं, और अजय शर्मा भी तंग कर रहा, दुखी कर रहा है। रात को भी यहाँ आ गए थे, सारे पुलिस वाले को भेज दिए थे उठाने के लिए, लेकिन हम लोग यहीं रात को बैठे और रात को यहीं सोए हम लोग। लेकिन बताओ, हम लोगों का आदमी अपाहिज है, हम लोग कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है जो हम लोग कहीं पे रोजी रोटी कमा के खा ले। तो मेरा नाम चंद्रभान है, मैं ए ब्लॉक जहांगीरपुरी रहता हूँ, और आज जो भी फैसला आएगा हमारे दिव्यांगों के हक में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और आज एमसीडी की गाड़ी आई थी, हमारे तखत उठाने आई थी जी,
हमारा इतना भी हक नहीं है, हम कमा के खा नहीं सकते हैं क्या? ये बताइए आप। ये अजय शर्मा क्यों टांग अड़ा रहे हैं? जिनको हक है उनको मिलता नहीं है, और जिनको हक जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है। ये बताइए पहले। हम एक दिव्यांग है, हमारा हक है, ये हमारा कानूनी अधिकार है लड़ाई लड़ने का, और हम क्या भीख मांग के रोटी खाएंगे? अगर हमें कमाने नहीं दिया जाए तो आप हमें जहर दे के मार दो। बस मेरी एक यही गुजारिश है अजय शर्मा जी से। असबनी जी हमारे लिए खड़े हैं, हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। पूनम बागड़ी जी भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। यहाँ पे गाड़ी रही है हमारा एमसीडी अजय शर्मा जी ने आज हमारे आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं डी ब्लॉक का वार्ड नंबर 22 से, वो हमारे पास दिव्यांगों को जो दुकान लगाए थे हम लोगों ने, उस प्रोग्राम में उनने एमसीडी की गाड़ी भेज दी। दिल्ली पुलिस साथ में भेज दी। सच्चो साहब खुद आए थे मेरे सब उठाने के लिए, मगर फिर भी डीसी कमिश्नर साहब आ गए। फिर उनने हमारा सारा जायज़ा लिया। उसके बाद हमारे को बोला कि अनुशासन दिए हैं अभी कि आप यहीं पे बैठिए, आपको हम अलॉटमेंट का, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा हमारी कोई खोखा, मैं यहीं पे बैठूंगा और यहीं दुकान लगाऊंगा, चाहे बारिश आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, मैं यहीं रहूंगा। अगर मेरा कोई दुकान चाहेगा तो वो मेरे जान पर खेल के जाएगा, तब मैं दुकान हटाऊंगा। नाम विनोद सिंह बागड़ी है और जहांगीरपुरी में रहता हूँ, जे ब्लॉक में। आप जो कि अजय शर्मा ने एमसीडी वालों को, पुलिस वालों को, कई आदमियों को इसने फ़ोन करके हम लोगों को हटाने की कोशिश करी है, जो कि हमें 24 घंटे यहाँ बैठे हो गए। थोड़ा मोड़ा अपना लाके गुजारा करने लायक सामान था, वो सामान भरवा रहे हैं। हमारे जो कि तकत उठवाए जा रहे हैं, जो असम्बली बागड़ी ने हमें गिफ्ट तौर पे हमें दिए गए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी विकलांगों की मदद करना चाहता, और एक ऐसा शैतान जिसका नाम है अजय शर्मा, आम आदमी का, वो हम लोगों की विकलांगों की बद्दुआ ले रहा है। भले उसके मन में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन हम बद्दुआ देंगे उसको कि इसके घर में भी ऐसा कोई विकलांग होगा, तब उसको एहसास होएगा कि विकलांगों को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जो कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहते, डीसीपी साहब आए थे। डीसीपी साहब ने कहा कि जो कि आप नीचे बैठ जाओ, आपको कोई नहीं सताएगा, आप नीचे बैठ के अपना साग सब्जी बेचिए, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में आपका अप्रूवल निकल जाएगा, आपको अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। हम डीसीपी साहब को धन्यवाद करते हैं, और जो कि हमारे असम्बली बागड़ी साहब ने दिन रात करके बड़ी मेहनत करके हमारा कुछ सिद्धांत निकाला जी। अभी एमसीडी आई, दिल्ली पुलिस आई, कोई नुकसान कर नुकसान क्या, सामान उठा लिया था हमारे असम्बली बागड़ी को, हमारे को धक्के मार मार के गाड़ी में डाल दिया गया था। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। अजय शर्मा सुन ले कान खोल के, मैं इन चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम डरने के सीटने वाले नहीं है। मर जाएंगे लेकिन सर कटा लेंगे, तेरे आगे झुकेंगे नहीं। हम यहीं रहेंगे, तेरी छाती में यहीं दाल के लेंगे।